मैं तो आपका बच्चा हूँ तो बच्चे खैर मेरी मम्मी डैडी बता मारी मरी कुसंग की अरे कीरा साथ बेरे वो हाले माछी दिले बिना बिदना संगे रे
लोक के करता कयो बाली पद बरियाई लाला मारा बाली पद बरियाई लोक के करता कयो बाली पद बरियाई नारद मुनि को बदन छिपायो तीन कपिसर रूपा नारद मुनि को बदन छिपायो तीन कपिसर रूपा शिशुपाल की बुझाई हरे हरे साथियों कहा आपन कर्मन मिट्यो जाई कर्म का लिखा मिटे धोखे से जो युग कोटे सिराही। कहा गुरु वशिष्ठ मिले लगन सुधाये सूर्य मंत्र की दीना जो सीता रघुवर की ब्याई पलक संचन कीना। गुरु वशिष्ठ भारत के वात्सल्य माने जाते थे। जब सीता की लगन लिखी सूर्य मंत्र के साथ में लिखी, लेकिन
लेकिन भैया सीता अपने पति के पास में एक पल भी नहीं रह सकी। क्यों? अरे इस देश के बड़े विद्वान गुरु वशिष्ठ सूर्य मंत्र के साथ में सीता की लगन लगी, लेकिन सीता अपने पति के पास भी एक पल नहीं रह सकी। तब वो मंत्र कहां चले गए? आपन कर्मन में तो जाई। साथियों, जब वो अपने आप का कर्म नहीं मेट सकता तो और हमारा और तुम्हारा कभी भी वो कर्म को मेटने वाला नहीं हो सकता। साथियों, कैसे? कहा आपन कर्मन मेट्यो जाई, कर्म का लेख मिटे धोखे से। उस वाणी जाल के अंदर आपको इस तरीके से फंसाया गया, धोखा देकर के आज आपको उस तरीके से शोषण करते हैं कि वो तो एक परमात्मा थे, वो तो इस सृष्टि का कर्ता थे, इसके मालिक थे। आज आपको आपके सामने प्रत्यक्ष में धोखा दिया जा रहा है, प्रत्यक्ष में धोखा दिया जा रहा है, जिसको हम भूल रहे हैं। कहा कि दशरथ मरण हरण सीता को, वन में विपत परी कर्म विद टारे नाय। मां दशरथ का मरण हुआ, मां सीता का हरण हुआ और वहां राम का वनवास हुआ। जब अपना परिवार खंड खंड का हो चुका, जब अपने परिवार को एकाग्र नहीं कर सकते, तो साथियों तुम्हारे और हमारा परिवार को करने वाला नहीं हो सकते हो। तीन लोग के कर्ता कहिए, बाली बदोबरी आई और एक समय ऐसी बनाई उन्होंने औसत। अरे जिसको राम कहते हो, परमात्मा कहते हो, ईश्वर कहते हो, लेकिन छुप करके पेड़ की ओट में आकर के बाली का वध कर दिया है। मैं पूछना चाहूंगा, अगर मेरा बेटा आपका बेटे के हत्या कर दे, मार दे, तो क्या आपसे उसे परमात्मा कह सकते हो? क्या उसका नाम परमात्मा दे सकते हो? नहीं। मेरा बेटा अगर आपका पुत्र को मार दे तो क्या उसको परमात्मा कह सकते हैं? नहीं, उसका नाम हत्यारा दिया जाता है। लेकिन आज वही धोखा आपके सामने है, जो अहिंसा करता है, व्यभिचारी करता है, निंदा करता है, उसको परमात्मा माना जाता है। लास्ट में कहा, पार्वती को बांध ने कहिए, ईश्वर ने कहिए भिखारी, और कहिए कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात। पार्वती बांझ नहीं थी, पार्वती के पुत्र थे, लड़के थे, जो आप देखते हो। क्या नाम था साथी उनका? नाम गणेश। एक का नाम गणेशी, एक का नाम कार्तक, और भी होंगे, एक नाम सावन, एक नाम भादु। तो ये जानने की योग्य की बात होती है, हमें परखने की बात होती है, इसमें कोई द्वेषता नहीं होती है। केवल वाणी के माध्यम से जाना जाता है, परखा जाता है, लेख के माध्यम से, लिपि के माध्यम से जाना जाता है कि हमारे देश के अंदर कहा साहब ने कि नाना रंग तरंग है मन मकरंद असूझ, और कहे कबीर विचार के अकल का लाले बूझ। नाना प्रकार की वाणियां हैं, जैसे गोरख जी हुए थे, नानक जी हुए थे, दत्त जी हुए थे, उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी, लड़ाई नहीं लड़ी थी, केवल वाणी का वार्तालाप किया था, वाणियों का निराकरण किया था।
गुरुमुख वाणी क्या होती है, ब्रह्ममुख क्या होती है, जीवमुख क्या होती है, परखाया गया है। जिस तरीके से वेदांत से बोला जाता मदा प्राब बसंती और बैखरी, तो इसका निर्णय करने वाली वाणी होती है, गुरुमुख होती है, जो निराकरण करके परखा देती है। कहा कि सार शब्द निर्णय का नामा और जासे हुए जीव का कामा। हे भैया और साथियों, जिस जीव का, इस जीव का सार्थ होता है उसी वाणी को अपनानी चाहिए। जो जीवन को सार्थक नहीं बनाती है उस वाणी को दूर हटा देना चाहिए। मैं तो इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो सदगुरुदेव की जय हो।